हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने गुडविल का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गुडविल के कितने केसेस होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने वो सारे केसेस वन बाय वन विद एग्जांपल करने हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी जा सकता है, बट ट्राई करते हैं कि थोड़ा जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले है केस नंबर 1। गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स। यानी जो नया पार्टनर है वो जो गुडविल लेके आ रहा है वो प्राइवेटली यानी घर पे ही ओल्ड पार्टनर्स को पे कर दे रहा है। मतलब बिजनेस में वो पैसे लेके आ ही नहीं रहा है। ठीक है, हम यहाँ कह सकते हैं कि मान लो एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं और जेड उनका फ्रेंड है। जेड उनका कोई फ्रेंड है और वो घर पे ही उसने जेड ने क्या बोला कि मैं आपका मेंबर बनना चाहता हूँ, जितना भी मेरा गुडविल है मैं आपको घर पे पे कर रहा हूँ, तो बिजनेस में पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे अगर वो नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे कर देता है तो उस केस में गुडविल की वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि बिजनेस में पैसा आया ही नहीं। अगर बुक्स में मतलब अगर बिजनेस में पैसा आएगा तो ही तो हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ना। अगर बिजनेस में पैसा आया ही नहीं तो बुक्स में रिकॉर्ड करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक्स और वाई पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2। जेड को वो न्यू पार्टनर बना रहे हैं। जेड पेड डायरेक्टली 80,000 टू एक्स एंड वाई एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पे जेड डायरेक्टली पे कर रहा है उसे उनके घर पे ही। तो क्योंकि पैसा बिजनेस में नहीं आ रहा तो नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, क्योंकि पैसा आउटसाइड द बिजनेस ही पे कर दिया है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट केस। इसमें अगर आपको ऐसा दिया है कि गुडविल प्राइवेटली पे किया है तो आपने उसका कोई एंट्री नहीं करना, क्योंकि प्राइवेटली पैसा ही बिजनेस में नहीं आया तो एंट्री करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, चलो ये है हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है कि गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपने हिस्से का गुडविल लेके आ रहा है कैश में, और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो उसे विड्रॉ ना करके बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं। रिटेन का मतलब वो पैसा बिजनेस में ही रहेगा, वो लोग अपने घर पे लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिख सकते हैं इसको हम यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैश डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि कैश एक एसेट अकाउंट है और एसेट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसीलिए जब भी पैसा बिजनेस में आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। सेकेंड एंट्री मैंने आपको बताया था कि जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आता है वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमने वही करना है। जो प्रीमियम फॉर गुडविल हमें कैश में मिला था वही प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो डिवाइड कर दिया। तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, ए और बी पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल अमाउंट टू 20,000 इन कैश। कैश में आया पैसा, तो सबसे पहले तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 20,000 ये यहाँ पे 20,000 नहीं, ऐसे एंट्री होती है तो इधर आता है ये 20,000। ठीक है, उसके बाद फिर अभी वही प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स को डिवाइड हुआ है इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये वाला एंट्री कैसे होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से पार्टनर्स हैं, एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये हमारा जनरल एंट्री हो गया। अमाउंट कितना था 20,000 और एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। फर्दर कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो वही न्यू रेशियो का केस नंबर 1 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। न्यू रेशियो का केस 1 क्या था कि अगर ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिया है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है और तीसरा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो उनका ओल्ड रेशियो ही हमने उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंसिडर कर लेना होता है।
यही होता है। तो यहाँ पे हमें वही दो इन्फॉर्मेशन दी है, थर्ड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने यही एज्यूम कर लिया कि 3:2 ही इनका सेक्रीफाइस रेशो होगा। यानी 20,000 को हमने 3:2 में डिवाइड कर देना। ये हो गया 12,000, 8,000 और टोटल था 20,000। ठीक है, चलिए केस नंबर 2 में यही करते हैं हम। जो पैसा आता है वो पैसा पहले कैश आने की एंट्री और उसके बाद उस पैसे को ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करने की एंट्री, क्योंकि ये ब्रॉट इन और रिटेन का केस था। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ पार्टनर्स को डिवाइड करना है, आगे विड्रॉल वाला यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट सेकेंड केस में नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा केस नंबर 3। अब केस 3 में क्या दिया है कि गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश, गुडविल कैश में आ रहा है, एंड सेम इज पार्टली और फुली विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब ये केस सिमिलर टू केस नंबर 2 है, लेकिन केस नंबर 2 में क्या था, सिर्फ 2 एंट्रीज हो रही थी। रीजन, पैसा आ रहा था ब्रॉट इन कैश और रिटेन्ड, ये 2 ही काम हो रहे थे, इसलिए एक एंट्री ब्रॉट इन कैश की और दूसरी रिटेन की। इस केस में पैसा आ रहा है और विड्रॉ हो रहा है, तो विड्रॉ कर रहे हैं तो एक एंट्री बढ़ेगी विड्रॉल की। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वही पैसा आया है फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड एंट्री, वही पैसा ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है। तो एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और थर्ड एंट्री, वही पैसा वो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, ये एंट्री है विड्रॉ की। वो पैसा पार्टली भी विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब हाफ विड्रॉ कर लिया, हाफ बिजनेस में ही रख लिया है, या सारा का सारा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो जब विड्रॉ करते हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। अगेन कैश कौन सा अकाउंट है, एसेट है, और एसेट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जब पैसा आ रहा था तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, अब पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटीज के लिए हमें क्या पता है कि लायबिलिटीज जो है उनकी ओपनिंग या इंक्रीमेंट, ओपनिंग या इंक्रीज किधर से होता है, क्रेडिट साइड से होता है। इसलिए जब इनको पैसा मिल रहा था गुडविल का तो इनके अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे थे, और वहीं पे इसका रेसिप्रोकल डिक्रीज या क्लोजिंग वो डेबिट्स होती है। अब यहाँ पे क्योंकि वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करके अपने घर लेके जा रहे हैं, यानी बिजनेस में से उनका कैपिटल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बिजनेस में कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको रूल्स के साथ में बता रही हूँ, जो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जहाँ पे जो भी रूल एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, बस इनको लॉजिकली समझना, एंट्रीज मुश्किल नहीं होती। आपको अगर एक एंट्री नहीं आती वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। कंडीशन इज दिस कि आपको बेसिक रूल्स याद होने चाहिए, गोल्डन रूल्स आपको आने चाहिए। ठीक है जी, चलो अब इसका एग्जांपल करते हैं। ABC 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, 3:2:1 का उनका रेशो है। D न्यू पार्टनर आ रहा है फॉर 1/4 शेयर। D अब कितने लेके आ रहा है, D ब्रिंग्स कैश 1 लाख इंक्लूडिंग 30,000 फॉर गुडविल। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, 1 लाख से, जिसमें 30,000 क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, और बाकी का 70 उसका कैपिटल। A and B विड्रॉ द फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। अब सबसे पहले तो क्या है, हमने वही बेसिक एंट्री करनी है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद वही गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने डिवाइड कर देना है, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब अगेन यहाँ पे भी हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, थर्ड कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। तो ये जो 30,000 है हम उनके ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड कर देंगे, टेकिंग द अजम्पशन कि ओल्ड रेशियो ही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। 30,000 डिवाइड बाय 6 तो
5,000, 10,000 और 15,000। ये 15, 10 और 5,000, ठीक है। और हमें बोला कि पार्टनर्स ने फुल अमाउंट विड्रॉ कर लिया, यानी कि सारा का सारा विड्रॉ कर लिया। अब जब उन्हें ये पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था तो उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे, क्योंकि लायबिलिटीज़ क्रेडिट साइड से बढ़ती है। और अब जब वो विड्रॉ कर रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और हमारे पास से कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो ये 3 एंट्री आपकी इस केस में होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश। पार्टनर गुडविल कैश में लेके ही नहीं आया है, गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। यहाँ पे क्या है कि पार्टनर, जो न्यू पार्टनर है, वो क्या कह रहा है कि मैं अभी गुडविल का पैसा बिजनेस में नहीं ला सकता। पर ऐसा थोड़ी है कि वो बिजनेस में गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो हम उसको बिजनेस में एंट्री दे देंगे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, ठीक है, अगर आप अपना पैसा अभी नहीं लेके आ रहे हो तो हम आज आपके गुडविल का ट्रीटमेंट कर देते हैं। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा, यानी आपको अगर बिजनेस से प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, या किसी भी टाइप से अगर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो पहले आपका गुडविल अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 केस रहते हैं, या तो आप इस मेथड से सॉल्व कर दो या फिर आप इस मेथड से सॉल्व कर दो। जनरली बुक्स में ये मेथड दिया होता है, पर आप ये भी अप्लाई करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्यों नहीं है अभी बताती हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे दिया न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये सिंपली क्या बता रहे हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है। गेनिंग पार्टनर क्या कौन था, न्यू, उसको अभी शेयर मिलने वाला है, तो जो न्यू पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हमारे ओल्ड पार्टनर्स। अब इससे ना एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे हम। एक बार इधर का भी आप एंट्रीज देख लो। आपने क्या करना है, जो गुडविल आपने रेज किया है, पहले आपने वो रेज्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना है, और उसके बाद वही सेम गुडविल, यानी वही सेम रेज्ड गुडविल को ऑल पार्टनर्स को डेबिट कर देना है उनके न्यू रेशियो में। अब ये दोनों ही चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग लग रही होंगी कि ये सब क्या हो गया, अभी तक सिंपल चल रहा था, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा। देखो, ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 का उनका रेशियो है, सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। ब्रिंग ही शेयर ऑफ गुडविल अमाउंट टू 20,000 which he enables to bring in cash। अब एक तो केस क्या है कि हमने उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ पे मैं एंट्री कर देती हूँ गुडविल डेबिट टू ए एंड बी, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 3:2, यानी ये जो 20,000 है ये आपका डिवाइड हो जाएगा 20,000 डिवाइड बाय 5, 4 आ गया, तो 4 2 8 एंड 4 3 12,000। या तो एक ये एंट्री होगी और दूसरा ऑल पार्टनर्स की। ऑल पार्टनर्स में कौन है, ऑल पार्टनर्स की भी एंट्री कर लेते हैं, ए बी सी डेबिट टू गुडविल। अब यहाँ पे ऑल पार्टनर्स को हमने डिवाइड करना है न्यू रेशियो में। 20,000 है, अब इनका न्यू रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। हाँ जी, कैलकुलेट करने पे इनका न्यू रेशियो आ रहा है 9:6:5, ठीक है। तो 9:6:5 में हमने इसी गुडविल को डिवाइड कर देना है। ये डिवाइड हो गए 9:6:5 में, ये आ गए 9,000, 6,000 और 5,000। अब यहाँ पे एक डिफरेंस चेक करो आप, जब हम ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर रहे हैं तो अमाउंट कितना क्रेडिट हो रहा है, 12,000 और 8,000। क्रेडिट साइड में 12,000 जा रहा है, 8,000 जा रहा है। और जब हम उनके अकाउंट्स को डेबिट कर रहे हैं तो ए को मिल रहा है 9,000 और बी को मिल रहा है 6,000। 9 और 6 कितने का डिफरेंस आया, 12,000 पहले मिल रहा था, अभी 9,000, डिफरेंस आ गया यहाँ पे 3,000 का।
दो इसको ए पार्टनर बी पार्टनर, ए पार्टनर और बी पार्टनर। बी पार्टनर को पहले 8,000 मिल रहे थे, अभी बी पार्टनर को 6,000 मिल रहे हैं, मतलब उसने भी 2,000 का सेक्रीफाइस किया है। इन दोनों का मैंने सेक्रीफाइस को प्लस किया तो 5,000 आ गया जो सी का शेयर है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, हमने ये मेथड हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस करें तो भी सेम आएगा, या पहले हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में गुडविल डिवाइड करें और उसके बाद ऑल पार्टनर्स को न्यू रेशियो में करें। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिफरेंस अल्टीमेटली सेक्रीफाइस को ही क्रिएट करेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले फर्स्ट एंट्री अप्लाई की, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, यानी गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, मैंने ये किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सेकेंड वाली ऑल पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, मैंने ऑल पार्टनर्स को गुडविल डिवाइड कर दिया उनके न्यू रेशियो में। अब यहाँ पे क्या देखा हमने कि जब हमने उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया था तो ए को 12,000 मिल रहे थे और बी को 8,000, और जब मैंने उनके न्यू रेशियो में डिवाइड किया तो ए को 9,000, बी को 6,000 और सी को 5,000 मिल रहे थे। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट पता लग रहा है कि ए को पहले 12,000 मिल रहे थे, अब 9,000, उसने 3,000 का सेक्रीफाइस किया है। बी को 8,000 मिल रहे थे, अब 6,000, 2,000 का सेक्रीफाइस किया। वो दोनों को सेक्रीफाइस मिलके सी का गेन हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट ऑलरेडी ज़्यादा अमाउंट से क्रेडिटेड हैं और कम अमाउंट से डेबिटेड हैं, तो जैसे ही सी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा तो वो पहले ए और बी का सेक्रीफाइसेस कंपनसेट करने में यूज़ होगा। यानी हम ऑलरेडी सी का अकाउंट क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। डेबिट मतलब डिक्रीज, हमने स्टार्टिंग में ही सी का अकाउंट डेबिट कर दिया 5,000 से, यानी हमने सी को क्या बोल दिया कि कोई बात नहीं, अगर आप अभी गुडविल नहीं लेके आ रहे हो, हमने आपके अकाउंट में गुडविल डेबिट कर दिया है, जैसे ही आपके अकाउंट में कुछ भी क्रेडिट होगा, यानी जैसे ही आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, पहले आपका गुडविल डिडक्ट होगा और वो कहाँ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। वो हमें पता लग ही गया है कि ऑलरेडी उनके अकाउंट से उनका सेक्रीफाइस डिडक्ट हो ही चुके हैं। 12,000 का 9,000 हो गया, 8,000 का 6,000, यानी सेक्रीफाइसेस तो पहले ही डिडक्ट हो चुके हैं। ठीक है, समझ में आया। अब ये हमने राइट हैंड साइड वाला केस किया है। इन केस हम ये फर्स्ट वाले मेथड से भी करके देखते हैं। फर्स्ट वाले मेथड में मैंने आपको क्या बोला था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स अकाउंट। अब यहाँ पे कितना गुडविल है, 20,000 है। ठीक है, गेनिंग पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर देंगे 20 से और सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स का इन देयर सेक्रीफाइजिंग रेशियो में इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइजिंग रेशियो। गेनिंग पार्टनर कैपिटल 20,000 से डेबिट हो रहा है, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर का हमने सेक्रीफाइजिंग रेशियो में गुडविल ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, चलिए अगले केस पे जाते हैं अब। हाँ जी, अब हम आते हैं अपने केस नंबर 5 पे। केस नंबर 5 में क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक्स ऑन एडमिशन। यानी एडमिशन के टाइम पे, बुक्स मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, एडमिशन के टाइम पे जो ओल्ड पार्टनर्स ने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई हुई थी उसमें भी एसेट साइड पे हमें गुडविल का अमाउंट दिया हुआ था। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो गुडविल ऑलरेडी हमारी बुक्स में है, यानी जो बैलेंस शीट में है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो सिंपल है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि न्यू पार्टनर की एंट्री से पहले के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। जितने भी प्रॉफिट्स होंगे या जितने भी लॉसेस होंगे उन सबको न्यू पार्टनर की एंट्री से पहले ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे भी यही होगा, गुडविल भी उनका एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ठीक है, तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट हो जाएगा उनके अकाउंट में और ये लोग अपना डिवाइड करके अपने घर पे अमाउंट लेके जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें न्यू पार्टनर की एंट्री से पहले पुराना गुडविल बिल्कुल क्लियर करना होता है। तो इसका एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन दिया XY पार्टनर्स हैं, 4:3 का रेशो है। दे एडमिट Z 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, 21,000 1/3 शेयर के लिए गुडविल लेके आ रहा है। ऑन Z's एडमिशन गुडविल अपेयर्ड इन द बुक्स 28, यानी जिस दिन Z आ रहा है उस दिन हमें बैलेंस शीट में भी गुडविल दिया है 28,000 का। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट में गुडविल दिया था उससे डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशो। X कैपिटल डेबिट Y कैपिटल डेबिट टू गुडविल, ये है ओल्ड गुडविल और इससे हमने ओल्ड रेशो यानी 4:3 के रेशो में डिवाइड किया है। ठीक है, उसके बाद वही जो हमने अभी लास्ट केस में पढ़ा था कि पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके आएगा और वो हमने जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको डिवाइड कर देना उनके सेक्रीफाइस रेशो में। और क्योंकि यहाँ पे विड्रॉ के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हमें विड्रॉ नहीं करना है। अगर विड्रॉ के बारे में बोला होता तो एक एंट्री और ऐड हो जाती। ठीक है, तो अभी सेकेंड एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल, और जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है ये ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो डिवाइड कर देना है। क्लियर है बात? ठीक है, चलो। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट केस है गुडविल इज पार्टली ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, यानी कि आधा पैसा गुडविल का वो कैश में अभी ले आया है, बाकी का पेंडिंग है। उसे लाने थे, सपोज मान ले उसको 10,000 रुपये गुडविल का लेके आना था और वो 8,000 रुपये गुडविल का लेके आया और 2,000 अभी नहीं लेके आया। तो यहाँ पे तो फिर हमारे दो केसेस मर्ज हो रहे हैं ना। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम। ये वो एंट्री है जितना पैसा वो लेके आया, मतलब जो पैसा आ गया है उसकी एंट्री। फिर सेकेंड एंट्री हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को गुडविल डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और यहाँ पे न्यू पार्टनर का करंट भी लिखना है जितना अमाउंट वो नहीं लेके आया। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ जी एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। ए और बी पार्टनर्स हैं, सी पार्टनरशिप में आ रहा है, सी पेइंग ओनली 1,000 फॉर प्रीमियम आउट ऑफ ही शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ 1800, मतलब उसका जो गुडविल बन रहा था वो उसको पे करने थे 1,800 रुपये, पर वो सिर्फ 1,000 रुपये लेके आया, यानी 800 अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, 1/4 शेयर के लिए आया, हमें एंट्रीज के लिए बोला है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे पहले हम अपने पुराने वाले केसेस को रिवाइज करते हैं। एक केस क्या बोल रहा था, कैश आ रहा है, उसके लिए एंट्री हो रही थी कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर वही पैसा हम पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर रहे थे गुडविल, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ये एंट्री हो रही थी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ये एक केस था। और दूसरे केस में हम क्या कर रहे थे, दूसरे केस में एक ही एंट्री हो रही थी, दैट वाज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये एंट्री थी जब गुडविल कैश में आ रहा था उसकी, ये दोनों एंट्रीज, और ये एंट्री थी जब वो गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा था उसकी एंट्री। तो अब इस केस में तो क्या हो रहा है, इसमें तो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, दोनों केस मर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों केस मर्ज हो रहे हैं तो हमने वो दोनों ही केसेस को हैंडल करना है। ठीक है, पहले तो ये फर्स्ट एंट्री कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जितना पैसा वो कैश में लेके आया है हमें उतने पैसे की एंट्री यहाँ पे कर देनी है। फर्स्ट एंट्री हो गई। हाँ जी, अब हमने फर्स्ट एंट्री तो देख ली कि फर्स्ट एंट्री तो जितना पैसा आएगा उतने पैसे की एंट्री हो जाएगी। अब सेकेंड एंट्री का क्या करना है, अब सेकेंड एंट्री या तो हमें याद करनी पड़ेगी, याद करने से अच्छा है कि हम इसको समझ लेते हैं। हमने ये देखा कि हमारा कैश वाला केस था और ये हमारा नो कैश वाला था, हमने इनकी बनाने की कोशिश की है कंबाइन एंट्री। कंबाइन एंट्री क्या होता है, जब दो अलग अलग एंट्रीज को हम मर्ज कर देते हैं, लेकिन मर्ज करने के लिए रूल होता है क्या, सेम अकाउंट होना चाहिए, सेम साइड होना चाहिए और सेम डेट पे होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सबसे पहला कंडीशन क्या है, सेम अकाउंट। क्या यहाँ पे सेम अकाउंट है? पार्टनर्स
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इधर भी है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इधर भी है, ठीक है। दूसरा सेम साइड यहाँ पे भी है, सेम साइड मतलब या तो डेबिट हो या तो क्रेडिट हो। अब ये दोनों ही एंट्रीज में सेक्रीफाइसिंग क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यानी सेम साइड हो गया। सेम डेट, तो सेम डेट भी है, सी जिस दिन आएगा उसी दिन हम 1000 की भी एंट्री करेंगे और उसी दिन हम 1800 की भी एंट्री करेंगे, यानी सेम डेट हो गया, तो हम एंट्री मर्ज कर सकते हैं। अब मर्ज करने के लिए सबसे पहले हमें वही लिखना है जो चीज़ सेम है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। दोनों एंट्री में सेम था, मैंने पहले वही लिख लिया जो सेम था, ठीक है। अब जो अलग है वो लिख लेते हैं। पहले एंट्री में क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल, मैंने लिख दिया इधर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। दूसरी एंट्री में क्या था, गेनिंग पार्टनर डेबिट, यहाँ पे लिख दिया गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या ये एंट्री सिमिलर एंट्री लग रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल, गेनिंग पार्टनर कौन है, जो नया पार्टनर आ रहा है वो गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग कौन है, ओल्ड पार्टनर्स। हो गई कंबाइन एंट्री, ठीक है। क्या हमें याद करने की जरूरत पड़ी, सिर्फ हमें लॉजिकली एंट्रीज को मर्ज करना आना चाहिए। तो अगर हमें मर्ज करना, रूल्स को अप्लाई करना आता है, तो जो हमें बेसिक नॉलेज है, यानी अगर हमें केस 1, 2, 3 भी आता तो केस 6 हम तब भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया वो कैश में 1000, ये हमने अमाउंट यहाँ से उठाया है। और कितना नहीं लेके आया 800, और टोटल उसको कितने लेके आना था 1800। वो जो भी ये पार्टनर्स हैं ए एंड बी, उनके रेशियो में हमने 1800 को उनके रेशियो में डिवाइड कर देना है, जो उन्होंने यहाँ पे करके भी दिखाया है 1000 एंड 800। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये केस, ठीक है। केस इजी था, बट आपको दो केस को मर्ज करके कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब कैसे इसको याद करना है, वो मैंने बताया। जनरली वैसे ये एंट्री आप रट भी सकते हो, लेकिन रटने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपने रट लिया, मे बी आप 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या 1 हफ्ते के बाद आप उसको भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको एंट्रीज को मर्ज करके कंबाइन एंट्री बनाना आ गया तो वो चीज़ आप नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए अब 7th केस में क्या है, गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन काइंड, यानी न्यू पार्टनर अपने गुडविल के बदले में कोई एसेट ले आया हमारे लिए। अब जितना उस एसेट का वैल्यू होगा वही हमने गुडविल का वैल्यू कंसीडर करना है, और वही वैल्यू को ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट बनेगा वो ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका। हाँ जी, रवि और अमित 2 पार्टनर्स हैं, 3:2 का रेशियो है। अजय न्यू पार्टनर आ रहा है, रवि गेव 1/5 फ्रॉम हिज शेयर टू अजय, अमित गेव 1/5, ठीक है। इनके सेक्रीफाइसेस दिए हैं। अजय कंट्रीब्यूटेड स्टॉक, ओके, जो न्यू पार्टनर आया वो स्टॉक लेके आया, मशीनरी लेके आया, कंप्यूटर लेके आया फॉर ही शेयर ऑफ गुडविल, एंड ही पेड 160 ऑन अकाउंट ऑफ हिज कैपिटल। तो उसके कैपिटल के लिए तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल तो वो शार्प 160 लेके आया था। प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए वो क्या क्या लेके आया, स्टॉक, मशीन, कंप्यूटर, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये तीनों ही चीज़ें डेबिट क्यों हुई हैं, क्योंकि तीनों एसेट्स हैं और तीनों के ऊपर ही वही डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल एप्लीकेबल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 49, जो 49 अमाउंट हमें मिला है गुडविल का, वो हमें ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ रहा है 5:2, ठीक है। इजी था, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक चीज़ है बस, वो कैश की जगह एसेट ले आया तो हमें एसेट्स का वैल्यू टोटल करके पता लगाना पड़ेगा कि टोटल गुडविल है कितना, स्टॉक प्लस मशीनरी प्लस कंप्यूटर, तो गुडविल का वैल्यू हमें मिल गया। वही सेम वैल्यू ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देना है, ठीक है। केस नंबर 8, ये केस मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि कई बार क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उनके पास गुडविल नहीं होता, ओल्ड पार्टनर्स के पास गुडविल नहीं होता, और जो न्यू पार्टनर है
वो कोई गुडविल वाला पर्सन होता है, यानी कोई वो रेप्यूटेड पर्सन होता है। तो उस केस में क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट हैव गुडविल बट न्यू पार्टनर हैज़ गुडविल। तो न्यू पार्टनर के पास है और वो हमारे पास कब आ रहा है, जब हमें उसके गुडविल का रिक्वायरमेंट था। तो उस केस में हम उसे पे करेंगे, यानी यहाँ पे वही रूल एप्लीकेबल होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। देखो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, ये ऐसा फॉर्मूला है जो आपको एडमिशन चैप्टर, रिटायरमेंट चैप्टर और डेथ चैप्टर तीनों ही चैप्टर में कॉमनली यूज़ होगा। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला यूज़ कहाँ होगा, ये एंट्री यूज़ कहाँ होगी, वो आपको देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, अब तो यहाँ पे तो गेन कौन कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने केसेस किए थे, जो न्यू पार्टनर हो रहा था वही डेबिट हो रहा था, मतलब हमेशा न्यू पार्टनर ही गेनिंग पार्टनर बन रहा था। बट इस केस में क्या है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स के पास तो गुडविल है ही नहीं और वो न्यू पार्टनर के गुडविल का फ़ायदा उठाएंगे, तो गेनिंग पार्टनर कौन हो गए यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर्स। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, न्यू पार्टनर, वो अपने गुडविल का सेक्रीफाइस कर रहा है। जो उसका रेपुटेशन है, वो रेपुटेशन अब वो ओल्ड पार्टनर्स को दे रहा है ताकि उनका बिजनेस ग्रो कर सके। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब ओल्ड पार्टनर्स का बिजनेस काफ़ी सालों से प्रॉफिट ना कमा रहा हो और वो बिजनेस को बंद भी ना करना चाह रहे हो, तो वो कोई एक ऐसा पर्सन ढूंढते हैं जिसका ऑलरेडी बहुत अच्छा बिजनेस हो। और वो जो पर्सन है जिसका बिजनेस हम देख रहे हैं, जिसका रेपुटेशन देख रहे हैं, वो सेम बिजनेस लाइन का होना चाहिए। मान लो हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस है और वो नहीं चल रहा अच्छे से, तो हमें रेपुटेशन भी किसी ऐसे पर्सन का ही लेना है जिसका टेक्सटाइल का बिजनेस ही हो। ठीक है, टेक्सटाइल के बिजनेस में हम मोटर व्हीकल वाले को ले आए, उसका गुडविल अच्छा है जी, उसको ले आओ, तो उसका कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि उसका जो गुडविल है वो उसके एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में है, मोटर व्हीकल में है। बट हमें तो टेक्सटाइल वाला पर्सन चाहिए ना। तो ये भी कंडीशन यहाँ पे देखनी होती है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है जिसका गुडविल हमें चाहिए वो सेम बिजनेस वाला हो। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल देखो, ए बी पार्टनर्स हैं, 3:2 का रेशो है और डूइंग auto parts business, they are suffering losses from last many years. C is also doing the same type of business. A और B ने परस्यू किया कि C को ज्वाइन कर लेते हैं 2/5 शेयर के लिए। ठीक है, C is having a profitable business. C agreed. His goodwill was valued at 40,000. Whereas A and B do not have any goodwill. C bring 50,000 as his capital. अब हमें एंट्री करनी है, तो सबसे पहले कैपिटल की एंट्री तो हमें करनी पड़ेगी। देखो, क्योंकि कैपिटल तो बिजनेस को मिलता है, गुडविल पार्टनर्स को मिलता है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, लेकिन कैपिटल बिजनेस को मिलता है। तो कैपिटल की एंट्री कर दी। अब यहाँ पे सेक्रीफाइसेस तो सी कर रहे हैं, ए और बी तो गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और ये पैसा इनको किस रेशियो में डिवाइड होगा, ये इनके गेनिंग रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, ये पैसा इनके गेनिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। अब गेनिंग रेशियो क्या होगा, यहाँ पे भी सेम है, ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, थर्ड को इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो जो ओल्ड रेशियो था वही गेनिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, फाइनली हम अपने लास्ट केस पे आ गए। लास्ट केस क्या है, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल वो गुडविल होता है जो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली कभी नहीं दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई ही करना पड़ेगा कि यहाँ पे गुडविल है। तो ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका कैपिटल कितना दिया है, 160 एंड 120। सी बिजनेस में न्यू पार्टनर आ रहा है, वो 1/4 शेयर के लिए 160 लेके आ रहा है। पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि सी ने हमारी कंपनी का क्या वैल्यू डिसाइड किया है। वैल्यू डिसाइडेड बाय सी। सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और 160 लेके आया। अगर मैं सी के कैपिटल को उसके रेशियो से इन्वर्स करके वैल्यू निकालूं तो 16 ये वैल्यू मिल जाएगा कंपनी का। यानी सी जो शेयर लेके आया है वो ये एज्यूम करके लाया कि हमारी फर्म का वैल्यू कितना है, 6,40,000 है। बट अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कैलकुलेशन करूं, ए का कैपिटल 160, बी का 120, सी का 160, हाँ जी, तो ये हो गया 44। अब यहाँ पे
कंपनी का गुडविल जो न्यू पार्टनर ने डिसाइड किया वो 64 है और तीनों पार्टनर्स का टोटल कैपिटल 44 है, यानी न्यू पार्टनर ने तो हमारा वैल्यू ज़्यादा डिसाइड किया है। अब हम ये चेक कर लेंगे कि उसने ज़्यादा कितना डिसाइड किया है, 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख उसने क्यों डिसाइड किया होगा, मतलब हमारी कंपनी में टोटल पैसा तो उसके आने के बाद 4,40,000 रुपये हो रहा है, बट वो 6,40,000 के अकॉर्डिंग पैसा लेके आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी का गुडविल अच्छा होगा, हमारी कंपनी का रेपुटेशन ज़्यादा होगा, इसीलिए कंपनी में कैपिटल कम होने के बाद भी वो ज़्यादा कैपिटल के हिसाब से पैसा लाने के लिए तैयार है। ठीक है, अब कंपनी का गुडविल कितना निकला, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, फर्म का गुडविल कितना मिला हमें, फर्म का गुडविल मिला 2 लाख, और उसमें जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका शेयर कितना है 1/4, 50,000, वही तो हमें इधर दिया है 50,000। ठीक है, सी शेयर 50,000, ए और बी को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिल जाएगा। यहाँ पे भी वही रूल एप्लीकेबल हो रहा है, गेनिंग पार्टनर अकाउंटेबल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो फाइनली हमने अपने 9 केसेस कंप्लीट कर लिए। देखो गुडविल के मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्टेट बोर्ड की बुक में भी 6 ही केसेस हैं, 3 प्रीमियम में हैं, 3 वैल्यूएशन में हैं, और सीबीएसई की बुक में भी 6 ही केसेस हैं। यहाँ मैंने आपको टोटल 9 केसेस करवाए हैं। इसमें 3 केसेस ऐसे हैं जो आपको क्वेश्चन में तो दिए होते हैं बट चैप्टर के थियोरी के टाइम पे नहीं पढ़ाए होते, तो उस केस में जब वो क्वेश्चन में केस आता है तो बच्चे को हैंडल नहीं करने को आता। जैसे ये हिडन गुडविल है, ये जनरली कभी नहीं आपको ऐसा सामने से दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो में 9 केसेस कर लेते हो तो गुडविल का केस कोई भी हो, चाहे वो एडमिशन, चाहे रिटायरमेंट, चाहे डेथ, तीनों में ही आप इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।